चंद रोज पहले जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई तो अंदाजा हुआ कि तरीन ग्रुप पूरी तरह जिंदा है और अपने मुस्तकबिल के सियासी एजेंडे पर गौर कर रहा है। बजट इजलास में इनकी तरफ से बुजदार के हक में वोट देने से इनकी अलग हैसियत खत्म नहीं हुई। इन्हें अंदाजा है कि इनके पीटीआई के अंदर ग्रुप बनाने को शायद मुस्तकबिल में इमरान खान मुआफ ना करें, और ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन में इस ग्रुप को पीटीआई की टिकट ही ना दे। इस ग्रुप के लोग जहनी तौर पर ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार तो हैं, लेकिन मुस्तकबिल की सियासत में इनकी जाए पनाह कहां होगी और आइंदा इलेक्शन में वो किसके इत्तेहादी होंगे, इस पर अभी तक इनमें सलाह मशवरा जारी है। बाकी रहे जहांगीर तरीन और इमरान खान के ताल्लुकात, तो इनमें मुसलसल उतार चढ़ाव आता रहा है। जब तरीन बैरून मुल्क से आए तो हालात बेहतर थे, मगर सेनेट के इलेक्शन के दौरान किसी ने खाने आजम को यह बताया कि तरीन यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट मांग रहा है। जहांगीर तरीन अगरचे इस बात की सख्ती से तरदीद करते हैं, ताहम शिकायतियों ने खाने आजम के वो कान भरे कि उस वक्त से लेकर ताहाल इनका आपस में राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। हालांकि पहले टेलीफोन पैगामात के जरिए दोनों का राब्ता रहता था। एक हकीकत शायद यह भी है कि वक्त गुजरने के साथ दोनों फरीक अपने अपने तौर पर यह समझ चुके हैं कि अब दोनों का इकट्ठे चलना मुमकिन नहीं। गलत फहमियां, शिकायतें और दूरियां इस कदर हो चुकी हैं कि तलखी को कम करना तो मुमकिन है, खत्म करना मुमकिन नहीं। यूं लगता है कि जहांगीर तरीन को एहसास है कि वो शुगर और मुकदमात के स्कैंडल से निकलकर जो भी रास्ता अपनाएंगे वो खाने आजम की सियासत से बहरहाल अलग होगा। तरीन ग्रुप को यह भी अंदाजा है कि इनके लिए फिलहाल चॉइसेस मुश्किल हैं, इसलिए फिलहाल वो पीटीआई के अंदर ही रहेंगे। अगले इलेक्शन में वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में किसी एक की चॉइस पर अभी तक मुत्तफिक नजर नहीं आते। इस ग्रुप की ख्वाहिश तो होगी कि पीटीआई के अंदर मजीद ग्रुप बंदी हो और पीटीआई का एक मजीद ग्रुप नाराज हो, ताकि आइंदा इलेक्शन की सफबंदी के लिए इलेक्टेबल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाए जिनका किसी दूसरे सियासी ग्रुप से इत्तेहाद मुमकिन हो सके। यह तो सबको इल्म है कि अगले इलेक्शन में सबसे बड़ा सियासी मैदान पंजाब में सजेगा। यह भी इल्म है कि इसमें दो बड़े फरीक नून लीग और पीटीआई आमने सामने होंगे। 5 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से वाज़ेह हो चुका है कि इलेक्शन 2018 की निस्बत पीटीआई के वोट बढ़ रहे हैं। दरअसल ये दो जमाती निजाम की तरफ करेक्शन है। ताहम इन दो बड़ी पार्टियों के साथ साथ पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने की कोशिश में है। वहां इसका कुछ ना कुछ वोट बैंक भी बचा हुआ है, और अगर इसे मुनासिब इंतखाबी घोड़े मिल जाएं तो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की चंद नशिस्तें जीत सकती है। आसिफ जरदारी का हालिया दौरा पंजाब ऐसे इंतखाबी घोड़ों ही की तलाश में है जो पार्टी में आकर अगला इंतखाब जीत सकें। इनकी लाहौर में जिन भी लोगों से मुलाकात हुई है वो सब अपने अपने हलकों में असरो रसूख रखते हैं। तरीन ग्रुप हो, काफ लीग हो या पीपल्स पार्टी, सबको तवक्को है कि पीटीआई के बैक बेंचर्स या पिछली नशिस्तों पर बैठने वाले अपनी पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, और कोई भी ऐसा वाकया रूनुमा हो सकता है जिससे ये लोग पार्टी के अंदर ही एक इख्तलाफी ग्रुप बना ले। इसी तरह की तवक्को पंजाब में की जा रही है। ख्याल किया जाता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि मौजूदा सेटअप अगले इलेक्शन के बाद भी जारी रहने का इम्कान है। ताहम ज्यादातर सियासी मुबस्सिरीन का अंदाजा है कि इसी साल के आखिर में पीटीआई के अंदर मजीद ग्रुप बंदी का इम्कान है। यही ग्रुप बंदी अगले इलेक्शन की बुनियाद बनेगी, और अगले इंतखाबात में हुकूमती तब्दीली आती है तो यह ग्रुप बंदी इसमें अहम किरदार अदा करेगी। तरीन ग्रुप भी अपने सियासी असर रसूख के तयन के लिए किसी ऐसे ही सियासी वाक़े के इंतजार में है। इसीलिए ताहाल उन्होंने कोई सियासी एजेंडा तश्कील नहीं दिया, बल्कि सिर्फ डे टू डे मामलात के बारे में पॉलिसियां बनाने तक खुद को महदूद रखा हुआ है। लेकिन जहांगीर तरीन और इस ग्रुप के बाकी लोगों को यह एहसास है कि बिलाखिर इन्हें अपना एक सियासी एजेंडा तश्कील देना पड़ेगा, और इसी के जरिए इनका सियासी तौर पर जिंदा रहना मुमकिन है। जहांगीर तरीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इनकी जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताउमर नाअहल होना है। इस नाअहली को खत्म कराने के हवाले से हाल ही में एक उम्मीद जागी जब जस्टिस काजी फायजीसा के मुकदमे के लिए हुकूमत ने दोबारा नजरसानी की एक अपील दायर की। इस नजरसानी अपील से तरीन कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। कहा जाता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की नजरसानी की मिसालें मौजूद हैं। तरीन ग्रुप का कहना है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया और इन्हें अपील का हक भी नहीं दिया, जो सरासर ज्यादती है। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ में एक कदर मुश्तरक ताउमर नाअहली भी है। दोनों की नाअहली कोई पार्लिमानी तरमीम ही खत्म कर सकती है। गोया जहांगीर तरीन और नून में कभी कोई ताउन या इत्तेहाद की बात चली तो इसकी बुनियाद उम्र भर की नाअहली को खत्म करने के लिए पार्लियामान में मुश्तरका कार्रवाई होगी। मुल्क की सियासत बज़ाहिर अपने सफर पर रवां दवा है। कहने वाले कहते हैं कि अब इलेक्शन तक पीटीआई हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मईशत में बेहतरी आ गई है, मुक्तदरा और हुकूमत एक सफ़े पर है, इसलिए दूर दूर तक हुकूमत के जाने का इम्कान नहीं। दूसरा नुक्ता नजर यह है कि देखना यह होगा कि अगले इलेक्शन में अगर तब्दीली आती है तो फिर इसके लिए मोहरों की तब्दीली अभी से शुरू होगी। इस नुक्ता नजर के मुताबिक पाकिस्तान में आज तक कोई हुकूमत मुसलसल 2 बार इलेक्शन नहीं जीत सकी, और अब भी इस रिवायत से इनहराफ का इम्कान नहीं। ऐसे में इलेक्शन से पहले बहुत सी उथल पुथल होगी, नए इत्तेहाद तश्कील पाएंगे, नई ग्रुप बंदियां होंगी। गोया अगला इलेक्शन एक मुख्तलिफ मंजरनामे में मुनक़िद होगा।